इस वीडियो में डिस्कस करने वाले कि कैसे जेई प्रेप आपकी लाइफ को चेंज करता है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द आउटकम्स, ठीक है। आउटकम्स तो आपको पता ही है कि यार अगर आप आईआईटी में सक्सेस हो जाते हो तो आप बहुत ही ज़्यादा लाइफ में एलिवेट कर सकते हो, दैट इज ये सबको पता है यार। हम बात करने वाले कि जेई प्रिपरेशन कैसे इंसान को चेंज कर सकती है अगर आपने ऑनेस्ट एफर्ट डाली है। और यहाँ पे सिलेक्शन हुई है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इफ़ यू हैव पुट इन द ऑनेस्ट एफर्ट कि भाई आप दिन का 6-7-8 घंटे पढ़ रहे थे रेगुलर 2 साल तक, आपने ऑनेस्ट अपना एफर्ट डाला है जेई में, ठीक है। वैसे हालांकि इन केसेस में सिलेक्शन हो जाता है, बट अगर नहीं भी हुआ है देन ऑल्सो विल लर्न दीज 3 थिंग्स। तो पहली चीज़ जो आदमी सीख जाता है ना कि भाई उसको डिसिप्लिन समझ आ जाती है, उसको एक चीज़ समझ में आ जाती है कि कोई चीज़ अगर मुझे नहीं करनी है ना तब भी मैं कैसे कर रहा हूँ वो चीज़, कि मन नहीं है कि आई डोंट वांट टू स्टडी, आई डोंट वांट टू कवर दिस टॉपिक, स्टिल यू आर डूइंग योर होमवर्क, स्टिल यू आर गोइंग टू क्लास। ये जो एक ग्रिट आती है ना, ये बहुत आगे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब कॉलेज में भी जाओगे, आप इवन जॉब में, आप बिजनेस अपना कुछ करोगे, जो भी करोगे, देयर यू विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू डोंट वांट टू डू। आपको नहीं पसंद आएगा सुबह 7 बजे उठ के ऑफिस जाना, या जो भी है 11 बजे, या रात को 8 बजे तक ऑफिस चल रहा है, अगर लेट जाओगे तो लेट छुट्टी होगी, राइट। तो आपको नहीं इच्छा होगी ये सब करने की, बट आपको करनी पड़ेंगी। या बिजनेस में भी कई चीज़ें होती है जो आपको करनी पड़ेंगी इवन इफ यू डोंट वांट टू डू देम। वो एक डिसिप्लिन एक सीखने को मिलता है जेई प्रेप में, काफ़ी अर्ली एज पर मिलता है। दूसरी चीज़ जो एक बहुत ही अर्ली एज में बच्चा सीख जाता है जेई प्रेप से, वो है कि हार्डवर्क की इंपॉर्टेंस। मतलब आपको किस समझ में आ जाती है यार, स्पेशली इफ़ यू क्लियर द एग्जाम, ठीक है। यूजुअली जो बच्चे ऑनेस्ट एफर्ट डालते हैं, मेहनत करते हैं 2 साल, उनका एग्जाम यूजुअली निकल जाता है। नहीं भी निकलता है तो एक अच्छी जगह पर वो जरूर पहुंच जाते हैं, मतलब जितना उन्होंने सोचा नहीं था उससे बेटर जगह पहुंच जाते हैं। अब सोचता तो ऐसे हर बंदा यही है कि मैं तो आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली कंप्यूटर साइंस जाऊँगा, लेकिन सिलेक्शन जब होती है आपकी फाइनल, तब भी आपका जो लेवल 10th में था उससे कंपेयर में आप एक अच्छी पोजीशन पर होते हो यार कंपैरेटिवली। तो एक प्रोसेस जो है ना ये 2 साल की, कि यार मैंने एक गोल सेट किया एंड आई वर्कड हार्ड फॉर इट एंड देन आई रीच दैट गोल टू सम डिग्री। इट कुड बी हाई, इट कुड बी लो, वट एवर द डिग्रीज, बट यू हैव रीच समवेयर, राइट। तो ये जो डिग्री, ये जो गोल है ना, ये जो जर्नी है, ये आपको सिखाती है कि यार अगर कोई गोल सेट करो, उसकी तरफ मेहनत करो, देन यू कैन अचीव एनीथिंग यू वांट इन लाइफ, राइट। एंड आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, जो बहुत ही जल्दी सीखने को मिलता है। लोग यूजुअली ये लेसन नहीं सीखते हैं, बहुत लेट सीखते हैं लाइफ में, क्योंकि 25-26 की एज तक लोग शॉर्ट ही नहीं मारते किसी चीज़ को। एक्चुअली ये आपके अराउंड आप देखेंगे, थोड़े अपने से 10 साल 15 साल बड़े लोगों को अगर आप देखोगे उनमें से बहुत लोग बहुत एवरेज, जिन्होंने कोई लाइफ में कुछ अटेम्प्ट ही नहीं किया किसी चीज़ को। तो आप अभी से अटेम्प्ट कर रहे हो एक चीज़ को, आप एक बहुत बड़ा टारगेट अभी से अटेम्प्ट कर रहे हो, दैट विल टीच यू अ लॉट अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग हार्ड। नहीं सिलेक्शन होता है तब भी सीखोगे ये चीज़ आप, ठीक है। एंड द थर्ड थिंग जो जेई प्रेप सिखाता है, एंड दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस व्हाई आईआईटीएंस को इतना हाई पैकेज मिलता है, वो है आप बहुत जल्दी लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख जाते हो। मतलब एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक लाइफ वाली प्रॉब्लम्स, आई एम टॉकिंग अबाउट करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो, दुनिया में जितना भी पैसा है, जितना भी सक्सेस है ना, वो आता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से। कि दुनिया में एक प्रॉब्लम थी पर्टिकुलर, वो आप सॉल्व कर रहे हो और उसके लिए आपको पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। आपने कुछ तो बहुत ही अच्छी कार बना दी, इसलिए आपको पैसे मिल रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं उसको। या आपने कोई बहुत अच्छा फ़ोन बना दिया, इसलिए लोग खरीद रहे हैं। आपने कोई बहुत अच्छी टॉफ़ी बना दी जो लोगों को बहुत पसंद है, चिप्स बना दिए तो लोग खरीद रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, राइट। सो यू क्रिएट समथिंग एंड यू गेट पेड फॉर इट, सिंपल इज दैट। तो वो क्रिएशन कैसे होती है, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि यार दुनिया में क्या चीज़ है, या मेरी कंपनी में जहाँ पे मेरी जॉब है वहाँ पे ऐसी क्या चीज़ है जो मेरे को फिक्स करनी है, और उसको आपने फिक्स कर दिया, उस चीज़ का पेमेंट मिलता है आपको, राइट। तो वो फिक्सेशन की जो प्रोसेस है ना, उसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी रहती है, जो कई बार मैथमेटिकल, एनालिटिकल इस तरह की होती है, लॉजिकल होती है, राइट। ये ऐसी, जैसे आपको कोई बिजनेस ग्रो करना है तो वो एक लॉजिकल प्रॉब्लम है कि यार ये वाली चीज़ काम कर रही है, ये चीज़ नहीं कर रही, मैं ये चीज़ करता हूँ, शायद रिजल्ट आ जाए। फिर आपने उसको एनालाइज किया, ट्रैक किया। आप जॉब में हो तो वहाँ पे भी आपको केपीआईज दिए जाते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, कि भाई मुझे ये वाली चीज़ में ग्रोथ चाहिए। तो आपका काम अगर ये पर्टिकुलर XYZ है कि यार मेरे को अपना कोड 15% फास्टर करना है, जो भी है, तो आप फिर अपना दिमाग लड़ाओगे मैं क्या करूँ यार जिससे ये हो जाए, ठीक है। या फाइनेंशियल में, आप फाइनेंसिस में आप वर्क करते हैं तो वहाँ पे आपको दिया जाएगा कि भैया यार इतने करोड़ रुपए तुम्हें दिए गए, इसको मेंटेन करो, इसको 15% पर ग्रो करो इस साल। तो वो एक प्रॉब्लम है जो आपको सॉल्व करनी है, अपना दिमाग लगा के, मैथ्स लगा के, जो भी है, वो आगे की प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे ना आप प्रॉब्लम सॉल्विंग लगा रहे हो सब जगह, और वो चीज़ आप अभी 16-17 की एज में सीख रहे हो, दैट इज़ वेरी ह्यूज, वेरी ह्यूज। जेई एडवांस का, जेई मेन का जो लेवल ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम है ना, बहुत डिफिकल्ट है। लाइक इट्स अ वेरी, मतलब दे आर एक्सट्रीमली हार्ड प्रॉब्लम्स। इवन जेई मेन इज एक्सट्रीमली हार्ड, जेई एडवांस तो है ही, ठीक है। एक आम आदमी को आप जेई मेन के सवाल दो भाई, आप देखो ना जेई मेन का कट ऑफ कितना जाता है, 90-100 नंबर पर जाता है। मतलब 10% में आने में आपको केवल 30% स्कोर करना है एग्जाम में, टॉप 10% के लिए, राइट। तो इट्स अ हार्ड एग्जाम फॉर द मेजॉरिटी ऑफ पीपल। तो आप इतना ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल का प्रॉब्लम सॉल्विंग इतना अर्ली लाइफ में कर रहे हो ना, वो आपको इतना इंटेलिजेंट बना रहा है, इतना कैपेबल बना रहे हैं ना, कि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। आप 16-17 साल की एज में इतने डिफिकल्ट मैथ्स के सवाल कर रहे हो,
तो आपके लिए 25 साल की एज में क्या डिफिकल्टी है, स्टॉक का एनालिसिस ये सब करना बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए, राइट। एंड दिस इज वाई जो IITians या टॉप कॉलेज के लोग होते हैं उनको हाई पैकेज डायरेक्टली मिल जाते हैं, क्योंकि कंपनीज को पता है कि ये बंदा स्मार्ट है, ये मैथमेटिकली गिफ्टेड है, ये एनालिटिकली गिफ्टेड बंदा है, इसको हम लेंगे, इसको कुछ सिखाना ही नहीं पड़ेगा, बहुत जल्दी सीख जाएगा। दैट इज़ द वैल्यू जो आपको मिलती है JEE Prep से, कि यू बिकम वेरी स्मार्ट एट लर्निंग, यू बिकम वेरी स्मार्ट एट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो ये 3 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है लाइफ चेंजिंग होती है एक स्टूडेंट के लिए जो JEE Prep कर रहा है। डिसिप्लिन सीख जाता है बंदा, मेहनती बन जाता है, और मेहनत का नतीजा, मेहनत करना आ जाता है उस बंदे को, एंड ऑफ कोर्स ही बिकम स्मार्टर, ही बिकम इंटेलिजेंट, इवन इफ ही डज नॉट क्लियर द एग्जाम। आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना, आपका दिमाग खुलेगा बिल्कुल, राइट। So what according to you are some more things that you are learning in your JEE Prep or you learned in your JEE Prep? Let me know in the comments. लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच वीडियोस। यहाँ पे JEE की बहुत ही टू द पॉइंट और एकदम लेवल की वीडियोस आती हैं, ठीक है, आपको सीखने को मिलेगा यहाँ पे इस चैनल पे। मैं वीडियोस देखना बाकी। एंड अगर आप मुझसे पढ़ना भी चाहते हो तो नीचे मेरी ऐप और वेबसाइट है acadboost.com, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है, जहाँ पे आपको फ्री नोट्स मिलेंगे JEE के लिए। आपको मेरे साथ पढ़ना है तो उसके लिए कोर्सेज भी मिलेंगे। आप सोचिए आप रैंक 1 के साथ पढ़ रहे होंगे JEE Prep के लिए, एंड इट्स नॉट इवन टू एक्सपेंसिव और समथिंग। पूरा 11th 12th एवरीथिंग, JEE मेन, एडवांस, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन माय कोर्सेज। तो जाकर डिस्क्रिप्शन में देखो, सब कुछ मिल जाएगा। गुड लक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।